गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो क्लास थर्ड में देखिए बच्चों, डिस्कवरिंग बुक से आज हम ये कक्षा थर्ड है। तो देखिए पाठ 7 को रिवाइज करेंगे। पाठ 7 का नाम देखिए क्या है, नन्ना पौधा। ठीक है, पाठ का क्या नाम है बच्चों, नन्ना पौधा। ये पाठ पहले अच्छे से हो चुका है, आज मैं इसी को रिवाइज करवा रही हूँ। पहले हम न्यू वर्ड्स पढ़ते हैं। ठीक है, व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब क्या होता है, आदमी। दिनचर्या, रोज किए जाने वाले काम। नन्ना, छोटा। उत्पादक, उगाने वाला। सहायता, मदद। बाड़, तारों से बनाया जाने वाला गोला। ये देखिए तार बांध रखी है ना, तारों से बनाया जाने वाला गोला। आजाद, स्वतंत्र, यानी किसी पक्षी को पिंजरे से निकाल देना, मतलब आजाद कर देना। अब देखिए हम पाठ 10 को पढ़ेंगे। यह भी जाने, आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। आम को फलों का राजा भी कहा जाता है। भारत आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसका, आम का। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक है, आम का सबसे बड़ा उत्पादक है। किसी गांव में रामदास नामक व्यक्ति रहता था। उसके पास आम का एक बाग था। वह सारा दिन बाग में मेहनत करता, पेड़ पौधों की कटाई छंटाई करता, पेड़ों से आम इकट्ठे करता और नए पौधे लगाता। उसकी दिनचर्या यही रहती थी। एक दिन रामदास ने आम का नया पौधा लगाया। पौधा बहुत छोटा था। उसकी सुरक्षा के लिए रामदास ने पौधे के चारों ओर पतली तारों की बाड़ लगा दी। पौधे के आसपास कई पुराने पेड़ थे। ये पेड़ काफी समय से फल दे रहे थे। उनमें से ही एक पेड़ रामदास को नया पौधा लगाते और बाड़ बांधते देख रहा था। नए पौधे के आने से वह खुश था। पौधा अभी छोटा था तो पेड़ के मन में उसे लेकर चिंता थी। रामदास के जाने के बाद पेड़ पौधे से बोला, नन्हे पौधे, इस बाग में तुम्हारा स्वागत है। परंतु पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया। पेड़ फिर बोला, मैं यहाँ कई सालों से हूँ। तुम अभी बहुत छोटे हो, अपना ख्याल रखना। लेकिन पौधा गुस्से से बोला, यहाँ भला कोई कैसे खुश रह सकता है। उस व्यक्ति ने मुझे इस बाड़ में कैद कर दिया। मैं आज़ाद रहना चाहता हूँ। मुझे बाहर निकालो यहाँ से। ठीक है, तो नन्हा पौधा क्या कह रहा है, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। ये रामदास है, ठीक है, और ये उसका बाग है जो पौधे लगाता है। आगे पढ़ते हैं। पेड़ बोला, अरे अरे, ये तुम क्या कह रहे हो। तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही तुम्हें बाड़ में रखा गया। पौधा फिर बोला, मैं अपनी रक्षा खुद कर सकता हूँ। और हाँ, तुम तो आज़ाद हो, अपनी मर्जी से झूम सकते हो, परंतु मैं इसमें कैद हूँ। पेड़ बोला, तुम ठीक कहते हो। जब मैं तुम्हारी जितना था, मैं भी बाड़ में ही रहता था। सही समय आने पर तुम्हारे आसपास से भी बाड़ हटा दी जाएगी। लेकिन नन्हा पौधा अपनी बात पर अड़ा रहा। पेड़ चुप हो गया।
एक दिन शाम का समय था। रामदास अपना काम खत्म कर घर जा चुका था। अचानक तेज तेज हवा चलने लगी। सभी पेड़ पौधे तेजी से हिल रहे थे। सभी परेशान थे कि न जाने अब क्या होगा। वहीं दूसरी ओर नन्हा पौधा बिल्कुल चुप था, जैसे उसे तेज हवा से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अचानक वह पौधा जोर जोर से हिलने लगा। पेड़ ने जब यह देखा तो उसे चिंता हुई। उसने पौधे से कहा, तुम अभी बिल्कुल शांत खड़े थे, अचानक हिलने कैसे लगे? पौधे ने कोई उत्तर नहीं दिया और अपनी पूरी ताकत लगाकर बाड़ से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। यह देखकर पेड़ ने उसे रोकने की कोशिश की और बोला, मेरी बात सुनो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो। ये बाड़ तुम्हारी सुरक्षा के लिए ही है। सही समय का इंतजार करो, तुम भी आज़ाद हो जाओगे। लेकिन पौधा भला कहाँ मानने वाला था। वह पूरी ताकत लगाकर बाड़ से बाहर आ गया। बाड़ से बाहर आते ही नन्हा पौधा बहुत खुश हुआ। खुशी से झूमते हुए वह बोला, मैं आज़ाद हो गया। देखो सब, मैं आज़ाद हो गया। पेड़ की ओर देखता हुए पौधा बोला, तुम कहते थे कि बाड़ मेरी सुरक्षा के लिए है। आज मैं इस बाड़ से आज़ाद हो गया हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। अब तक आंधी भी रुक चुकी थी। चारों ओर शांति थी। नन्हा पौधा अपनी मस्ती में जमीन पर लेटा था। तभी एक बकरी न जाने कैसे बाग में घुस आई। उसने नन्हे पौधे को बाड़ से अलग देखा और खाने लगी। नन्हा पौधा अपनी मदद के लिए चिल्लाने लगा, बचाओ, मुझे बचाओ, लेकिन कोई कुछ न कर सका। नन्हे पौधे की ये हालत देखकर पेड़ को बहुत दुख हुआ। मन ही मन सोचते हुए वह बोला, पौधे ने उसकी बात मान ली होती तो आज उसकी ये हालत न होती। ये देखिए, ये कौन है? नन्हा पौधा, जिसके चारों ओर क्या लगाई गई है? बाड़ लगाई गई है। इस बाड़ के अंदर कोई ना जा सके। लेकिन नन्हे पौधे को बाड़ में रहना अच्छा नहीं लगा। ठीक है। और देखिए, जब वो बाड़ से अपने आप बाहर आ गया तो कैसे बकरी ने उसे खा लिया। देखिए, और ये पेड़ बेचारा कुछ न कर सका। पेड़ ने तो इसे बहुत समझाया, पर नन्हे पौधे ने पेड़ की बात नहीं मानी। जैसे ही वो अपनी बाड़ से बाहर आया तो बाग में एक बकरी आई और बकरी ने क्या किया? नन्हे पौधे को खा लिया। ठीक है। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि हमें हमेशा बड़ों का कहना मानना चाहिए, अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। ये पेड़ तो उसकी भलाई के लिए कह रहा था, लेकिन नन्हे पौधे को हर एक बात पे गुस्सा आ रहा था। ये देखिए कैसे गुस्सा कर रहा था। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम अभ्यास 1 करते हैं। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रामदास की दिनचर्या क्या थी? तो रामदास की क्या दिनचर्या थी? रामदास पूरे दिन क्या करता था? पूरे दिन बाग में काम करता था। रामदास पूरे दिन बाग में काम करता था। नए पौधे के साथ रामदास ने क्या किया? रामदास ने नए पौधों के चारों ओर बाड़ लगा दी। ठीक है। क्या लगा दी थी? नए पौधे के चारों ओर बाड़ लगा दी थी। नन्हा पौधा किस बात से परेशान था? तो नन्हा पौधा किस बात से परेशान था?
नन्हे पौधे को बाढ़ में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। नन्हे पौधे को बाढ़ में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। पेड़ उसे क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? पेड़ उसे समझा रहा था कि बाढ़ उसकी सुरक्षा के लिए है, कि बाढ़ उसकी सुरक्षा के लिए है। इस कहानी का मुख्य भाव क्या है? हमें बड़ों का कहना मानना चाहिए। अब हमने प्रश्न उत्तर पढ़ लिए। अब हम देखिए दूसरा करेंगे। दिए गए वाक्यों के सामने सही और गलत का निशान लगाइए। नन्हा पौधा बहुत जिद्दी था। हाँ, नन्हा पौधा बहुत जिद्दी था। पेड़ भी रामदास से बहुत नाराज था। पेड़ भी रामदास से बहुत नाराज था। नहीं, पेड़ भी रामदास से नाराज नहीं था। रामदास ने बाढ़ पौधे की सुरक्षा के लिए लगाई थी। हाँ, रामदास ने बाढ़ पौधे की सुरक्षा के लिए लगाई थी। नन्हे पौधे को बकरी खा गई। हाँ, नन्हे पौधे को बकरी खा गई थी। पौधे की हालत देखकर पेड़ को बहुत खुशी हुई। नहीं, पेड़ को बहुत दुख हुआ। बाढ़ से बाहर आते ही नन्हा पौधा बहुत दुखी हुआ। नहीं, वह अपने आप को मतलब कि बाढ़ से बाहर आते ही नन्हा पौधा बहुत दुखी हुआ। एक प्रकार से क्या हुआ था? वह अपनी मदद के लिए चिल्लाने ही लगा था। नहीं हुआ था, क्योंकि वह अपने आप को क्या कर रहा था? ये देखिए कि वह अपने आप को आज़ाद हो गया। क्या बोल रहा था? कि मैं तो इस बाढ़ से निकलकर मतलब कि इस बाढ़ से निकलकर मैं तो आज़ाद हो गया। आज मैं इस बाढ़ से आज़ाद हो गया। तो ये वाक्य क्या है? गलत है। बाढ़ से बाहर आते नन्हा पौधा दुखी हुआ था? नहीं, वो तो खुश हुआ था। रामदास के पास आम का एक बाग था। हाँ, रामदास के पास आम का एक बाग था। तो देखा बच्चों, मैंने आज आपको पाठ 7 नन्हा पौधा रिवाइज करवाया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़िए। एक बार फिर से आपको ये वीडियो सुनने को मिल रही है। ठीक है, और आप इन प्रश्न उत्तर को और साथ साथ ये गलत सही वाक्यों की पहचान भी आप अच्छे से कर पाओगे। ओके, तो आज आपको पाठ 7 नन्हा पौधा डिस्कवरिंग बुक से अच्छे से रीड करना है और साथ में अभ्यास भी एक बार फिर से पढ़ना है। ओके।